नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 7 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक की, 7 से लेके 13 तारीख तक की। इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। और आप लोगों को अगर रीडिंग अच्छी लगे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट से हमें हौसला मिलता है और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि नेक्स्ट टाइम मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, सेवन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, टावर। ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो टॉरस, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। फिलहाल करंटली ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको लगता है कि उनसे कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ सच है जो उनको जानना चाहिए, उस बात को ये रिवील करने में बिजी हैं। इनके पास हो सकता है कोई अच्छा ऑप्शन है, मतलब आप हो, फिर भी ये आपकी तरफ नहीं देख रहा है। कोई ऐसा घटना रिसेंट पास्ट में या रिसेंटली घटा होगा जिसके चलते आप लोगों के रिश्ते में कुछ परेशानी आई होगी, जिसके बारे में ना आपने सोचा था ना उन्होंने सोचा था। इसके चलते करंटली ये बंदा या बंदी जो भी है ये बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है और इनके मन में यही बात चल रहा है कि उनसे कुछ छुपाया जा रहा है, उनको कुछ जानना चाहिए, उस सच को निकालना उनका मतलब उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे वो सच को बाहर निकालना ही पड़ेगा जो बात इनसे छुपा है। इसके लिए ये दुखी है, परेशान है। हो सकता है इसी वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में हो और आप जो इनके साथ कांटेक्ट करना भी चाहते हो, बात करना चाहते हो, कॉल कर रहे हो सकता है ये आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है और ये आपको ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि इनको जानना है क्या हुआ। कभी कभी उनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता नहीं रखना है, मुझे बहुत अच्छे रिश्ते मिलेंगे, आपने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ कहा, मुझसे बातें छुपाई, इस तरीके की जो बातें हैं वो उनको करेंटली महसूस हो रहा है। अभी देखेंगे वो चाहते क्या हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। उनको पता है कि ये रिश्ता जो है, इस रिश्ते में अभी जो वक्त चल रहा है ये कुछ परेशानी वाला वक्त चल रहा है। इनको पता है जो भी ये बोलने जाएंगे आपसे, अगर ये बात करने जाते हैं तो या फिर आप उनसे बात करने आते हो तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हो सकता है इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए ये चाहते हैं कि दिमाग में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए ये किसी दोस्त का मदद लेना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड हो, या फिर ये चाहते हैं कि पहले जो रिश्ता था वो तो नहीं हो रहा है, अभी बात करने से ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। पहले आप दोस्तों के जैसे मिलते थे होंगे, लेकिन अभी बात करते समय आप लोगों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, मेंटल कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। इससे अच्छा है कि अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचा जाए और अपने बारे में, अपने आप की स्टेबिलिटी के बारे में सोचा जाए, खुद पर ध्यान रखा जाए। अभी ये फिलहाल कुछ नहीं सोच रहे हैं, ये चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, परेशानी ना हो, मेंटल कन्फ्लिक्ट ना हो
और दोस्ती भरा रिश्ता तो अभी नहीं है जो पहले था। अगर ये होता है तो इनको ये मंजूर है, लेकिन अगर नहीं होता है तो कुछ नहीं चाहिए भाई मुझे, मैं अपनी लाइफ में जी रहा हूँ, तुम अपने लाइफ में जियो और अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं। अभी देख लेते हैं ये चाहते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान का जो है मूड स्विंग कर जाता है और हो सकता है ये जो सोच रहा है वो ना करके एक्शन ही ले ले। देख लेता है ये, देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये बंदा या बंदी अगर मैं कहूँ इन दिनों क्या एक्शन लेंगे, इन दिनों ये टीम वर्क करने के बारे में सोचेंगे, पैसे कमाने के बारे में सोचेंगे। इनको इंतज़ार रहेगा वक्त बदलने का। इनको लगता है कि इन्होंने बहुत सारा परेशानी देखा है, तो अभी इनका जो वक्त आ रहा है वो बहुत अच्छे वक्त आएंगे, तो ये खुद के वक्त बदलने का इंतजार कर रहा है, करेगा समय बदलने का, तभी ये कोई डिसीजन लेगा। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, हो सकता है ये आप जो उनके पास हो ये आपको इग्नोर कर रहा है, ये कोई बेटर ऑप्शन के बारे में सोच रहा है, ये आपसे दूर रहता है, इनके पास और ऑप्शन हो सकता है या फिर आपके पास, तो जो भी है। लेकिन इन दिनों जो वक्त मैंने बताया इनमें ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन ये वक्त बदलने का इंतज़ार करेगा कि कब मेरी बारी आएगी, कब मेरा वक्त बदलेगा, तब मैं इन चीज़ों को बाहर लेके आऊँगा या आऊँगी और इसके बारे में बात कर पाऊँगी खुल के। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। लवर्स के कार्ड, द फूल के कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं, देखो अगर आप बहुत दिनों से कुछ चीज़ें लटका के रखे हुए हो, मतलब चल रहा है रिश्ता जैसे भी चल रहा है, ऐसे करने से नहीं चलेगा, आपको कोई डिसीजन ले लेना पड़ेगा। अगर आप खुद से कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो तो यूनिवर्स आपको ज़बरदस्ती लेना करवाएगा और आपको अपनी लाइफ को जीरो से शुरू करना है, शुरू से शुरू करना है। हाँ, ये अच्छी बात है कि अपनी लाइफ में आप रिस्क लेना चाहते हो, जीरो से शुरू करना चाहते हो, लेकिन कभी आपको किसी की सुनना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने चल दिए और आप आगे पीछे नहीं देखे तो ये गलत होगा। आपको सोचना भी पड़ेगा, थोड़ा रुकना भी पड़ेगा। और कोई अगर आपसे ये कह रहा है कि आपको डिसीजन लेने में सोचना चाहिए तो आप ज़रूर सोचना। आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन बिंदास होके नहीं, मतलब आपने आगे ना देखा ना पीछे देखा, ना कुआं देखी ना खाई देखी, फिर से गिर गए और या फिर गिर के उठ ना पाए, तो इस तरीके से जल्दबाजी से कुछ ना करें, सोचे समझे और एक डिसीजन जो आप पेंडिंग रखे हुए हो बहुत दिनों से, अगर ये रिश्ता नहीं चल रहा है तो भी आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। अगर ये चल सकता है तो भी आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बिंदास तरीके से अकेला रह रहा हूँ, वो अलग रह रहे हैं, वो जैसे चल रहा है चलने दो। और एक पतले मतलब धागे में बंधा हुआ है रिश्ता, कभी याद कर लेते हो, कभी लगता है नहीं ये रिश्ता सही हो सकता है, चलो रहने दो, ऐसे नहीं, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है। और आपको जो है, अगर आप हमेशा अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हो और आप अपने दिमाग से सोचते हो, तो कभी दिल से सोच के भी देखा करो कि ऐसे लटका के चीज़ें रखने से अच्छा है कि आप क्लियर हो जाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।